नमस्कार और स्वागत है एनसीटी गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आप सभी से प्रॉमिस किया गया था कि 5 डेज 5 मॉडल पेपर आप सभी के लिए आएगा इंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि आपका 29 अप्रैल को होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल पेपर लाया गया है। इस मॉडल पेपर में सभी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो कि एनसीटी आईटेट एंट्रेंस एग्जाम में हो सकता है आ जाए। इसलिए मॉडल पेपर को ध्यान से देखो और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड जो कि आईटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले मॉडल पेपर के साथ। इससे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन जानना जरूरी है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कुल जो क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वे 23 रहेंगे, जिसमें से आपको टू बी अटेम्प्ट मतलब आपको अटेम्प्ट करना है 20 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स मिलेंगे 80। मीन्स एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, प्लस 4 मार्क्स मिलेंगे आपको राइट आंसर करने पर। और नेगेटिव मार्किंग भी है, ये सबसे मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। -1 ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये सब पॉइंट आप लोग ध्यान रखना ध्यान में। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अर्थशास्त्र में नोबेल विजेता डेरोन एसोमोगुल किस विषय पर विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं? नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिक्स डेरोन एसोमोगुल is primarily known for his work on which topic? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑप्शन दिया है जलवायु परिवर्तन की अर्थव्यवस्था, डिजिटल करेंसी, संस्थानों और आर्थिक विकास के बीच संबंध या वैश्विक व्यापार युद्ध, ग्लोबल ट्रेड वार्स। तो देखो ये जो नोबेल विजेता है ये डेरोन एसोमोगुल है और इन्होंने इकोनॉमिक्स के सेक्टर में इनको ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, लेटेस्ट है। तो ये जो विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं उस विषय का नाम है, ऑप्शन नंबर आप लोग सोचिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, संस्थानों और आर्थिक विकास के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया है जो अभी तक आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा होगा। तो ये क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार 2024 में शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को किस एल्बम के लिए पुरस्कार मिला है? तो देखो ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वे संगीत से रिलेटेड मतलब सॉन्ग से रिलेटेड ये प्राइज है ग्रैमी पुरस्कार। ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रैमी पुरस्कार किससे रिलेटेड है, तो सॉन्ग से संगीत से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 2024 में शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को किस एल्बम के लिए पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है शांति, बी है इंस्पायरिंग इंडिया, सी है मास ऑफ म्यूजिक या डी है अस्मिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना आप सभी लोग। तो चलो इसके ऑप्शन को देख के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शांति। शांति एल्बम के लिए शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को 2024 का ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसे CCE कहा जाता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन होता है। इसका मुख्य पर्पस क्या होता है, क्यों करवाया जाता है ये मूल्यांकन? क्या इससे हर छात्र को पास करना जरूरी होता है, परीक्षा में कठिन प्रश्न देना, या केवल थ्योरी पर फोकस करना, या सीखने की निरंतर निगरानी और सुधार? ऑप्शन आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, सीखने की निरंतर निगरानी और सुधार, मतलब कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग ऑफ लर्निंग। तो इसलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन करवाने का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों के बारे में पता चल सके कि निरंतर उनके में क्या सीखने की क्या प्रोग्रेस है और उसमें कोई कमी होती है तो उसमें क्या करना है, सुधार भी करना होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि भारतीय कला शैलियों और उनके प्रमुख राज्यों से मिलान करना है। मैच द इंडियन आर्ट स्टाइल्स एंड देयर प्रमोशन स्टेट्स। ऑप्शन ए दिया है मधुबनी, बी है वाराणसी, सी है पिछवाई, डी है कलमकारी। और स्टेट में दिया है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन किस में सुटेबल होगा। तो चलो बता दें, पहला ऑप्शन मधुबनी के साथ होगा, ए के साथ होगा बी, बिहार
से रिलेटेड है ये मधुबनी चित्रकला। और ऑप्शन बी जो कि है वारली, वे है रिलेटेड है महाराष्ट्र से। और सी है पिछवाई, पिछवाई जो है वे रिलेटेड होगा ऑप्शन नंबर 4 से रिलेटेड होगा, क्या होगा, राजस्थान। और कलमकारी जो है ये कला शैली जो है ये होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश से। तो ए का थर्ड बिहार, बी का महाराष्ट्र, सी का राजस्थान और कलमकारी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। चलो इन सब के बारे में जान लेते हैं। तो मधुबनी जो चित्रकला है ये बिहार की पारंपरिक लोक कला है। वारली भी एक चित्रकला है जो कि महाराष्ट्र की ट्राइबल जनजाति द्वारा बनाया जाता है। पिछवाई ये चित्र राजस्थान के नाथ द्वार मंदिर से जुड़ी हुई है। और कलमकारी जो चित्रकला है वे आंध्र प्रदेश में कपड़ों पर की जाने वाली हस्त निर्मित कला है। तो कलमकारी आंध्र प्रदेश में कपड़े से रिलेटेड है, कपड़े पर की जाने वाली ये कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने ये है कि कौन सा कारक बालक के सामाजिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करेगा? विच फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड सोशल डेवलपमेंट? डाइट, फैमिली, एनवायरमेंट, स्पोर्ट या डिस्टेंस टू स्कूल, या स्कूल से दूरी हो, आहार हो, पारिवारिक वातावरण हो, या खेलकूद हो, या विद्यालय की दूरी। तो ये सामाजिक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? देखो जो सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट तभी होगा जब बच्चे का सबसे अधिक प्रभावित हो पारिवारिक वातावरण से, क्योंकि पारिवारिक वातावरण में ही समाज मिलता है, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची और अन्य रिश्तेदार। तो इसी से बच्चे में सबसे अधिक सामाजिक विकास पारिवारिक वातावरण से होगा। खेलकूद भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सबसे अधिक पूछा है तो ये पारिवारिक वातावरण हो सकता है, क्योंकि खेलकूद में भी बच्चों को अनेक प्रकार के बच्चों से मिलने का अवसर मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसको नोट कर लेना आप लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये है कि अंतरिक्ष मिशनों और उनकी उपलब्धियों का मिलान करें। ऑप्शन अंतरिक्ष मिशन और उपलब्धियां दिया है। ए है चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड है चंद्रयान सेकंड, थर्ड है चंद्रयान थर्ड और डी है आदित्य L1। उपलब्धियां क्या है? अचीवमेंट्स। ए है सूर्य अध्ययन, चंद्र पर पानी की खोज, सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास या चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग। तो देखो इस प्रकार क्वेश्चन आप सभी के लिए मॉडल पेपर में लाया गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे NCT ITF की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करो और इस वीडियो को लाइक करना, तभी आगे आपको मॉडल पेपर मिल पाएगा। तो चलिए, इसका बहुत से बच्चों को इसका आंसर पता होगा, नहीं पता है तो बता दिया जाता है। तो चंद्रयान जो फर्स्ट था उसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। चंद्रयान फर्स्ट का वर्क था, उपलब्धि था कि चंद्रमा पर पानी की खोज करना, डिस्कवरी ऑफ वाटर ऑन द मून। चंद्रयान सेकंड का जो उपलब्धि थी वे थी ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास था। चंद्रयान थर्ड जो है उसका जो अचीवमेंट था वे था चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग ऑन द मून साउथ पोल। और आदित्य L1 का जो अचीवमेंट है वे सूर्य का अध्ययन करना है। तो ये अचीवमेंट है और ये अंतरिक्ष मिशन है, जिससे आप लोग मिलान कर लेना। और इसके बारे में जैसा बता दिया गया है, चलिए उसके बारे में पढ़ भी लेते हैं एक बार। चंद्रयान 1 चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। चंद्रयान 2 ने सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जो कि पूरी तरह सफल नहीं रही। और चंद्रयान थर्ड ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। इसके अलावा आदित्य L1 जो है वे सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन है। देखो एक क्वेश्चन और मिल गया तुम्हारे पास कि पूछ लेगा कि सूर्य के अध्ययन के लिए पहला भारत का मिशन कौन है, तो ये होगा आदित्य L1। आदित्य L1 जो है वे सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन है। इसे एक और क्वेश्चन आपके समझ आ गया है। क्वेश्चन 7 ये है कि स्वर और व्यंजन की पहचान का पढ़ा किस भाषा कौशल से जुड़ा हुआ है? आइडेंटिफाइंग वो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट इज रिलेटेड विच लैंग्वेज स्किल? लिसनिंग स्किल, ओरल एक्सप्रेशन, रीडिंग स्किल या राइटिंग स्किल? तो यहाँ स्वर और व्यंजन की पहचान किस प्रकार भाषा के कौशल से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। पठन कौशल मतलब रीडिंग स्किल से रिलेटेड है ये स्वर और व्यंजन की पहचान।
यदि स्वर और व्यंजन की पहचान होगी बच्चों को, तभी वे पठन कौशल, रीडिंग स्किल उनका बढ़ता है, जिससे जो कि भाषा कौशल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि किस भारतीय लोक नृत्य में घुंघरू और चक्री नृत्य की प्रमुखता होती है? विच इंडिया फोक डांस आर घुंघरू एंड स्पिनिंग मूवमेंट प्रोमेंशन? और ऑप्शन आपके पास है कथक, भरतनाट्यम, गरबा और कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी देखोगे आप, ये उड़ीसा का डांस फॉर्म है, उड़ीसा का, और गरबा ये है गुजरात का, और कथक भरतनाट्यम। कथक जो है ये और भरतनाट्यम किससे रिलेटेड है, आप लोग ही कमेंट क्लियर करना, पता चल जाएगा कि आपको कितना इसका आंसर याद है। तो ये बात हो रही है कि घुंघरू और चक्री नृत्य की प्रमुखता किसमें होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट। नोट कर लेना आप लोग, कथक डांस में। कथक डांस में घुंघरू और चक्री नृत्य की मेन इंपॉर्टेंस होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड टीचर डू इन encourage क्रिएटिव इन चिल्ड्रन? चिल्ड्रन में, बच्चों में रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या पाठ्य पुस्तकों का पाठ दोहराना चाहिए? रिपीट टेक्स्ट बुक लेसन? बी है केवल स्मृति आधारित प्रश्न देना? गिव ओनली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से क्या उनमें क्रिएटिविटी आएगी? आप लोग खुद सोचोगे, आपको आंसर खुद पता चल जाएगा। सी है बच्चों को नई चीजें सोचने के लिए प्रेरित करना? इनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक न्यू थिंग्स? या एम्फेसाइज और डिसिप्लिन मतलब अनुशासन पर जोर देना? तो देखो इस प्रकार क्वेश्चन जो है ये इसमें से ऑप्शन आपको कट करते जाओ, आंसर आपको मिलता जाएगा। तो यहाँ पहली बात क्या हो रही है कि बच्चों में जो सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी कैसी आएगी? क्या पाठ्य पुस्तक के पाठ को, लेसन को पढ़ने से, बार बार उसको दोहराने से आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक पढ़ने से तुमको रीडिंग स्किल आ सकती है लेकिन न्यू थिंकिंग तो नहीं आएगी। दूसरा है अनुशासन पर जोर देना, इससे किसी प्रकार का रिलेशन तो मिल ही नहीं रहा है। अब बचता है बी और सी। क्या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देने से बच्चों में क्रिएटिविटी आएगी? नहीं, ये तो बच्चों की मेमोरी पावर बढ़ेगी, उनकी लर्निंग पावर बढ़ेगी, इससे क्रिएटिविटी का लेना देना नहीं है। तो बचता क्या ऑप्शन नंबर सी। तो यदि आप ऑप्शन को जब उसको कट करना सीख लोगे तो आप आंसर दे दोगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों को नई चीजें सोचने के लिए प्रेरित करोगे तभी उनमें क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता बढ़ सकती है। तो एक काम करना चाहिए एक टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि बालक के भावनात्मक विकास को दर्शाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी रिफर्स अ चाइल्ड इमोशनल डेवलपमेंट? बच्चों में इमोशनल डेवलपमेंट भी जरूरी होता है। कैसे होगा? कौन सी एक्टिविटी करवाई जाए? क्या उनसे ड्राइंग कैलकुलेशन करवाई जाए, चित्र बनवाया जाए, या गुस्से में आना या खुशी मनाना, या लिसनिंग टू पोएट्री कविता सुनना? तो भावनात्मक विकास को जागृत करना है। तो गणना करने से, कैलकुलेटिंग करने से कुछ होगा नहीं, इसमें फीलिंग तो कुछ आएगा नहीं, इमोशनल डेवलपमेंट तो होगा नहीं। अब बचता है ऑप्शन नंबर बी सी डी। चित्र बनाने से नहीं आएगा, ठीक है। और ऑप्शन है कि सी गुस्से में आना या खुशी मनाना। तो देखो जब बच्चे गुस्से में आते हैं या खुशी मनाते हैं तो उनमें क्या होता है, ये उनमें इमोशनल डेवलपमेंट होता है कि गुस्से में आना और खुशी मनाना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस गतिविधि द्वारा बालक में भावनात्मक विकास आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र का क्या उद्देश्य है? कानून की भाषा सिखाना, नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्य को बताना, इतिहास को याद कराना, या राजनीति में भाग लेना। इंग्लिश में आपको व्हाट इज द पर्पस टू सिविक्स इन सोशल साइंस? टीच अ लैंग्वेज ऑफ लॉ, मेक अ सिटीजन अवेयर देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, मेक स्टूडेंट मेमोराइज हिस्ट्री या पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल। तो इसका पर्पज क्या है सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का, सोशल साइंस में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, मेक सिटीजन अवेयर ऑफ देयर राइट्स और ड्यूटीज। बच्चों को ये सिखाना कि उनके राइट्स क्या है और उनकी ड्यूटीज क्या है एक नागरिक के रूप में। तभी इसलिए सोशल साइंस में सिविक्स को पढ़ाया जाता है कि जिससे बच्चे सीख सके कि उनका राइट्स क्या है और ड्यूटीज क्या है एक देश के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विज्ञान में निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है? मनमानी राय बनाना, मेकिंग रैंडम ओपिनियन, बिना देखे निष्कर्ष निकालना, इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करना, या रटना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करना, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू सेंस। तो ह्यूमन के सेंस होता है, 5 सेंस होते हैं, तो उन्हीं सेंसों का प्रयोग करके विज्ञान में निरीक्षण किया जाता है। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करना, ये विज्ञान में निरीक्षण की प्रक्रिया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंचन किस कला से संबंधित है? स्टेजिंग इज रिलेटेड टू विच आर्ट फॉर्म? चित्रकला से, मूर्ति कला से, नाट्य कला से, संगीत कला से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंचन जो होता है, स्टेजिंग जो होता है, आप सभी ने अपने स्कूल टाइम में ये स्टेजिंग किया होगा। तो ये होता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाट्य कला। मतलब थिएटर आर्ट में ही स्टेजिंग का रोल होता है, तो इसी से रिलेटेड ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनहाइमर फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई है? मैट डेमन, सिलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर या बेनेडिक्ट कम्बरबैच। तो ओपनहाइमर एक मूवी है जिसे ऑस्कर में बहुत से पुरस्कार इसने अवार्ड जीता था। तो इसमें जो मुख्य किरदार थे, मेन जो लीड रोल अपनाया था, उनका नाम क्या था? उस अभिनेता का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलियन मर्फी। सिलियन मर्फी ने ओपनहाइमर में लीड रोल किया था। और तो देखो ये लेटेस्ट मूवी आई है जोराम, जिसे फिल्म फेयर अवार्ड में भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोराम फिल्म में कौन सा भावनात्मक संबंध सबसे ज्यादा उभर कर आता है? माँ बेटा, पिता और बेटी, दोस्त या शिक्षक और छात्र? ये देखो जो मूवी है जोराम, ये इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड भी लेटेस्ट में मिला है, तो ये याद कर लेना, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये इस मूवी में जो संबंध उभर कर आया है भावनात्मक रूप से, वे है ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा राइट, वे हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता और बेटी के बीच के संबंध को इस मूवी में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के विकास में शाब्दिक खेल वर्ड गेम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विच इज द मेन ऑब्जेक्ट वर्ड गेम इन लैंग्वेज डेवलपमेंट? मनोरंजन करना, व्याकरण सिखाना, शब्दावली या उच्चारण सुधारना? उच्चारण सुधारना, डी है मौन रहना। तो भाषा विकास में एक वर्ड गेम भी होता है, जैसा कि आपने स्कूल में सीखा हुआ था। इसके पीछे क्या पर्पज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप लोग सोच रहे हैं वही है, सी हो जाएगा, शब्दावली और उच्चारण को सुधारना। मतलब इंप्रूविंग वोकेबुलरी और प्रोनाउंसिएशन के बीच को सुधारने के लिए ये शब्दावली और उच्चारण सुधार के लिए शाब्दिक खेल वर्ड गेम का प्रयोग किया जाता है स्कूल में, भाषा विकास में किया जाता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाषा अधिगम की प्रक्रिया में कोड स्विचिंग का क्या तात्पर्य है? तो कोड स्विचिंग क्या होता है? भाषा का अनुवाद करना, दो भाषाओं के बीच बदलते रहना, भाषाओं में त्रुटियां करना या नई भाषा का निर्माण करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस प्रकार क्वेश्चन कहीं आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको एनसीटी गुरुजी के चैनल पर इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो पता ही होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या लिखा है? दो भाषाओं के बीच बदलते रहना, इसे ही बोलते हैं कोड स्विचिंग, जो कि भाषा सीखने की एक प्रक्रिया है। नाटक बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक है? इससे बच्चों में डर बढ़ता है, कल्पना शक्ति बढ़ता है, सी है लिखने की क्षमता घटता है, या गणना कमजोर होता है। जब बच्चे नाटक करते हैं तो इससे क्या होता है, किस प्रकार का विकास होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। इससे क्या होता है? बच्चों में कल्पना शक्ति बढ़ती है, क्योंकि बच्चे नाटक जब करते हैं तो कल्पना में खो जाते हैं, कल्पना शक्ति बढ़ती है नाटक के द्वारा, क्योंकि उनको कोई ना कोई रोल मिलता है तो उस रोल को वे करते हैं, तो वे क्या होता है, उनकी में कल्पना की शक्ति बढ़ती है। जैसे कोई बच्चा गांधी का रोल कर रहा है या कोई शिवाजी का रोल कर रहा है, तो वे अपने कल्पना में से जीता है कि सोचता है कि गांधी जी किस प्रकार से ये सेंटेंस बोलेंगे, या किस प्रकार से उनकी फीलिंग होगी, हवा होगी, शिवाजी के किस प्रकार हवा फीलिंग होगा। तो इससे क्या होता है, बच्चों में किस प्रकार का सहायता होता है, कल्पना शक्ति उनका बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? द एम ऑफ ईवीएस इज टू रटना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, परीक्षा पास कराना या विज्ञान पढ़ाना। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर, ये तो हल वाला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि कोविड-19 महामारी के दौरान टीके का भारत में सबसे पहला उपयोग किया गया, किस टीके का सबसे पहला उपयोग किया गया? फाइजर का, कोविशील्ड का, मॉडर्ना या स्पुतनिक 5 का?
तो कोविड-19 महामारी के दौरान भारत द्वारा सबसे पहला जो टीका का प्रयोग किया गया था उसका नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कोविडशील्ड। कोविडशील्ड का प्रयोग किया गया था पहली बार भारत में जब कोविड-19 महामारी आई थी। तो देखो ये आपका पहला मॉडल पेपर हो गया है। नेक्स्ट मॉडल पेपर जल्दी आएगा। जैसा कि आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे तभी मॉडल पेपर मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको NCTI टेस्ट से रिलेटेड हेल्प किया जाएगा, काउंसलिंग से रिलेटेड हेल्प किया जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से हेल्प किया जाएगा। और अभी तक आपने इस ई बुक को नहीं लिया है तो समय कम है, ऑफर चल रहा है, आप इन सभी ई बुक को खरीद कर पढ़ सकते हैं इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए नो कन्फ्यूजन, ओनली सिलेक्शन।